जनरली अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि अराउंड शेयर्स, शेयर इवैल्यूएशन वगैरह। तो कोई भी कंपनी का, चाहे वो स्टार्टअप हो या लिस्टेड कंपनी हो, जब भी वैल्यूएशन के लिए जाती है तो क्या क्या बेसिक्स होते हैं जो किसी भी एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए? सर देखो, हम अभी लिस्टेड कंपनी को साइड पे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि वंस यू आर लिस्टेड, सो अमेरिका में भी किसी बिल्डिंग में कोई बम फूटेगा ना, तो आपके यहाँ के वैल्यूएशन अफेक्ट हो जाएंगे। अफेक्ट हो जाएंगे। है ना? तो हम अभी लिस्टेड को, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है उनमें। फिर आप केवल अपनी इंडस्ट्री, अपनी, देखो आपकी फैक्ट्री से आप अफेक्ट हो रहे हो, फिर आपकी इंडस्ट्री से आप अफेक्ट हो रहे हो, फिर आपकी इकोनॉमी से आप अफेक्ट हो रहे हो, फिर उसके बाद आता है पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी से आप अफेक्ट हो रहे हो। तो लिस्टेड इन चारों चीजों से अफेक्ट होगी। राइट। हम बात करते हैं नॉर्मल स्टार्टअप। कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके स्टार्टअप्स के वैल्यूएशंस को अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं हमेशा मेरे किसी भी क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आप दिखाने को कुछ भी दिखा दो, पर बबल क्रिएट करोगे ना, तो किसी दिन वो बबल बर्स्ट भी होगा, वो फूटेगा। सो अगर आप सस्टेनेबिलिटी चाहते हो, अगर आप लाइफ लॉन्ग अच्छा काम करना चाहते हो, लाइफ लॉन्ग अपनी वैल्यू क्रिएट करके कैरी भी करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके प्रोडक्ट में दम हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी टीम कौन है। अगर हम हमारे स्टार्टअप की अभी बात कर रहे थे कॉइन गब्बर की, अगर हमें ही हमारे फाउंडर्स को क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं होगी, है। तो नो बडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अवर कंपनी। राइट। आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका रेवेन्यू मॉडल। क्या बना रहे हो, उसके अलावा कितने पर बेचने की कोशिश कर रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या है। क्योंकि हमने आजकल स्टार्टअप का जमाना क्या चल रहा है कि 100 रुपए में बनाओ, 50 में बेच दो, 50 रुपए भले ही आप लॉस बियर कर लो, बर्न करो पैसे को। तो मुझे लगता है 1-2 साल तक तो ये चलेगा, लेकिन उसके बाद कहाँ तक आपकी कंपनी कैरी करेगी, आ, मुझे नहीं लगता, नाम लेना चाहिए नहीं, बट आपने बायजूस की स्टडी सबने देखी राइट। है अभी हम ना? स्विगी जोमेटो भी देख रहे हैं जो 10 मिनट डिलीवरी में जेप्टो के Yes. कंपटीशन में लगे हुए हैं वो भी। तो जितने भी एडटेक स्टार्टअप आए थे, बिकॉज आई बिलोंग टू टीचिंग इंडस्ट्री, इसलिए वो राइट। में रेलिवेंट है मेरे लिए एग्जांपल। एडटेक स्टार्टअप आप जितने भी देख रहे हो ना, रिपोर्ट सेज जितनी भी इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स थी, उनका मैं अगर एवरेज करूं, सो दे पीपल वर बर्निंग एवरेज 5 to 6 रुपीज ओवर अ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 1। एक ओके। रुपए के रेवेन्यू पे 5 से 6 रुपए का ये खर्चा कर रहे थे। तो आप कब तक सरवाइव करोगे? सो डेफिनेटली रेवेन्यू एज कंपेयर टू योर कॉस्ट, आपकी सेल प्राइस, आपकी कॉस्टिंग के एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके बायफर्केशन क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है। और ओके। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मुझे लगती है, आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो। आपकी टारगेट पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, बहुत क्रिस्टल स्ट्रीमलाइन क्लियर होनी रहना चाहिए, चाहिए। क्लियर होनी चाहिए। आपको पता पड़ा आप हवा में फेंक रहे हो, कोई भी ले लेगा, कोई भी खरीद लेगा, कोई भी कर लेगा। तो आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, क्या वो टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, क्या वो टाइम के साथ साथ कम होगी। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन मैं अपना प्रोजेक्शंस जब प्रिपेयर करने जाता हूँ कि अगले 5 साल मेरे रेवेन्यू क्या होने वाले हैं, कॉस्ट क्या राइट। होने वाली है, उसके पहले हमें ये देखना ही पड़ता है। देयर मे बी नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट ये कुछ मुझे भी ध्यान में आ रहे हैं। ओके।